एनडीए ने जैसे तैसे बचाई लाज, राजद माले की वापसी। बिहार में जमीनी हकीकत भांपने में चूकी भाजपा, नीतीश ना होते तो होता बुरा परिणाम। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। 2019 में 40 में से 39 सीट पर जीतने वाली एनडीए इस बार 30 सीटों पर आ गई। उससे पिछली बार के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ। वही इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट से बढ़कर 9 सीटों पर आ पहुंची। इंडिया गठबंधन को 8 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा खास रहा राजद का कमबैक करना। 4 सीट जीतकर राजद ने हार का सूखरा मिटाया है। वहीं भाकपा माले को 2 सीटों पर अपनी जमीन मिल गई है। कांग्रेस को भी 3 सीट पर जीत मिली, यानी उसे पिछली बार से 2 सीटों का मुनाफा हुआ। इस घमासान में निर्दलीय पप्पू यादव भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वो लालू यादव को चुनौती देकर मैदान में उतरे थे। इधर भाजपा को 17 में से 5 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे तैसे बस लाज बच गई। बड़ी बात यह है कि भाजपा उन सीटों पर हारी जहां राजद से सीधा मुकाबला था। काउंटिंग के दौरान दिन भर बार बार बदलते परिणामों को देखकर तो यही कहेंगे कि बिहार में भाजपा जमीनी हकीकत भांपने में चूक गई है। अगर नीतीश कुमार जदयू साथ ना होते तो परिणाम और भी बुरा हो सकता था। हालांकि जदयू को भी 16 में से 12 सीटें मिली। 4 सीटों पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कुल मिलाकर एनडीए के इन नुकसान के कई कारण हैं। इनमें मुख्य है बीजेपी के कोर वोटर्स की नाराजगी, कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, पवन सिंह की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाना और बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन में प्रदेश स्तर की सलाह को अनदेखा करना। इस चुनाव के नतीजे के ट्रेंड ये बात रहे कि अगर नीतीश कुमार चुनाव से एन वक्त पर पहले ही एनडीए का हिस्सा नहीं होते तो ये नंबर और घट सकते थे। इससे स्पष्ट है कि बिहार की सियासत की धुरी अभी भी नीतीश कुमार है। वो न केवल अपनी विश्वसनीयता बचाने में कामयाब रहे, बल्कि एनडीए में बराबरी के हिस्सेदार भी बनकर सामने आए। 10 साल बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव के दौरान न केवल जेल से बाहर थे, बल्कि इंडिया गठबंधन के हर निर्णय में उनका सीधा हस्तक्षेप था। पर्दे के पीछे रहकर भी लालू यादव ने एक बार फिर से साबित किया है कि उन्हें जाति आधारित राजनीति का चैंपियन क्यों कहा जाता है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद उन्होंने पहली बार कुशवाहा जाति पर दांव लगाया और वो इसमें कामयाब भी रहे। अब तक नीतीश के कोर वोट बैंक माने जाने वाले लव कुश कोहरी कुर्मी को तोड़ने में लालू यादव सफल रहे। इस चुनाव में उन्होंने कुशवाहा को यादव के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो दी। पिछले 2 चुनाव से बिहार में राजद को सबसे ज्यादा नुकसान यादव वोटों के शिखराव से हो रहा था। मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में लगभग 40 सीटें यादव को बीजेपी के खाते में चले जाते थे। इस चुनाव में राजद की पहली कोशिश यादव के वोटों के शिखराव को रोकना था। इसकी जिम्मेदारी खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ली। 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए तो तेजस्वी घर बैठने की वजह सड़क पर उतर आए। वो अपने कोर वोट बैंक तक को ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। इसके बाद राजद अपने हिस्से की सीटों में 1/3 लगभग
8 उम्मीदवार जाति को उतारे, इसका सीधा फायदा उन्हें चुनाव में मिला। यादव पूरी तरीके से राजद के साथ लंबबंद हो गया। यादव के वोटों का बिखराव नहीं होने का फायदा राजद को मिला।